अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सरेंडर करने की फैसले पर नजरसानी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 22 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक कंसल्टेंट की राय है। किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का इलाज नहीं कर पा रहे। अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते। नवाज शरीफ अदालती फैसला कबूल करें और वापस आकर मुकदमात का सामना करें। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ के सारे अमाल जेल जाने वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा शहबाज को भी जेल बुरी लगने लगी है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं। कई कैदी नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ जब भी सेहतयाब होंगे वतन वापस आकर कानून और अदालतों का सामना करेंगे। हमारे खिलाफ फैसला आया है लेकिन अदालतों का एहतराम करते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल। एहसान इकबाल बोले कि नवाज शरीफ को हमने नहीं, अदालत और हुकूमत ने बैरून मुल्क भिजवाया था, लेकिन गैर मुंतखब लोग बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट गलत थी तो अपनी वजीर यास्मीन राशिद से पूछें। प्रोजेक्ट का तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी। मुझे पता था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था। उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके। तस्लीम करता हूं कि मुल्क में महंगाई हो गई है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का एतराफ। बोले कि चंद लोग मुल्क को मकरूज करके चले जाएं तो मुश्किलात तो आएंगी, फिर भी मीडिया परेशान हाल लोगों से पूछता फिरता है कि कहाँ है नया पाकिस्तान। कहा, नए पाकिस्तान में पहली बार गरीबों को हेल्थ कार्ड देने और पनागाहें बनाई। माजी के हुक्मरानों की तरजीह रावी रिवर मंसूबा नहीं बल्कि दौलत बनाना था। माजी में पॉलिसीज सिर्फ अशराफिया के लिए बनती थीं, लेकिन अब अवाम हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी की गलत पॉलिसीज भारत के लिए अजाब बन चुकी। बगैर सोचे समझे लॉकडाउन ने भारतीय आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। बोले कि कोरोना के दौरान मुझे इटली और स्पेन की तरह लॉकडाउन का मशवरा दिया गया। जब मैंने पूछा कि कच्ची आबादियों वाले गरीबों का क्या होगा तो सब खामोश हो गए। पहले कभी किसी ने सड़कों पर सोने वालों के लिए नहीं सोचा था। मोटरवे पर ज्यादती के शिकार खातून ने गिरफ्तार। दोनों मुजरिमों को शनाख्त कर लिया। मुतासरा खातून का वजीर आजम से दोनों मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। टुनाइट विद फरीहा की मेजबान फरीहा इदरीस के मुताबिक खातून ने मुतल्लिका SHO पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, यह पुलिस अफसर केस को खराब कर देगा। मैं और मेरा खानदान तहरीक इंसाफ के हामी हैं। नहीं पता था कि हमें तब्दीली की कीमत सारी जिंदगी चुकानी होगी। लाहौर मोटरवे खातून से ज्यादती में मुलविस साबित नामी दरिंदा ताहाल आजाद। पुलिस के गिरफ्तारी के लिए अब तक के तमाम छापे और दावे बेसूद। ज्यादती केस में मुलविस शरीक मुल्जिम शफकत की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। वारदात की मनसूबाबंदी में शामिल तीसरा मुल्जिम बाला मिस्त्री और उसका भाई दीपालपुर से लाहौर मुंतकिल। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल।
खवातीन और बच्चों से ज्यादती के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना से खिताब। काबीना अरकान का मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलव्वस दरिंदों को सख्त तरीन सजा दिलाने पर जोर। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, मगरिब क्या कहेगा इससे कतई नज़र मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने असम्बली में ज्यादती पर बात करने के बजाय मोटरवे का क्रेडिट लेने की कोशिश की। सेनेट में पीपल्स पार्टी ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की सजा देने की मुखालिफत कर दी। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि यहाँ रियासत मां नहीं डाइन जैसी हो गई है। सरेआम फांसी देने से ज्यादती के वाकयात नहीं रुकेंगे, अलबत्ता मुआशरे में जुल्म को मजीद फरोग मिलेगा। अपोजिशन ने CCPO लाहौर की माफी मुस्तरद कर दी। खातून से ज्यादती के बाद मुतनाज़ बयान पर फौरी ओहदे से हटाने का मुतालिबा। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की तकरीर के दौरान मुत्तहिदा के रुकन मियां अतीक की मदाखलत पर दोनों में गर्मा गर्मी। मुशाहिदुल्लाह बोले, MQM ने भत्ता न मिलने पर बल्दिया की पूरी फैक्ट्री जला दी। मौजूदा हुकूमत हालत भंग में है, पूरे मुल्क में मातम है और हुकूमत CCPO लाहौर को बचाने में मसरूफ है। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात हुई तो ताहिरुल कादरी और इमरान खान मुलव्वस निकलेंगे। इमरान खान बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल पर सख्त कानून लाएं, ख्वाब लीग भरपूर हिमायत करेगी। चौधरी शुजात हुसैन का ऐलान, कहा कि दूसरी जमातों को भी कानून पास करने के लिए कायल करेंगे। इमरान खान हाई कोर्ट से खुसूसी अदालतों के क़याम की इस्तदा करें ताकि संगीन जराइम का मुकदमा और फैसला एक हफ्ते में किया जा सके। शहबाज शरीफ ने असम्बली में बेवक्त मोटरवे का क्रेडिट लेने की कोशिश की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में सानहा मोटरवे से मुताल्लिक बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। उन्होंने मोटरवे पर निज़ाम न होने और बद इंतजामी की निशानदेही की थी। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, लेकिन मौजूदा हुकूमत निज़ाम बनाने की अहलियत भी नहीं रखती, जिसकी वजह से सानहा रूनुमा हुआ। आए दिन ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। सरेआम फांसी की सजा पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। सेनेटर फैसल जावेद की मकतूला जैनब के वालिद के हमराह मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि जैनब अलर्ट बिल में मुकदमात की जल्द तफ्तीश को मुमकिन बनाया गया है। अमीन अंसारी ने कहा कि ज्यादती के वाकयात की तफ्तीश का अमल बहुत तवील होता है। DNA टेस्ट से तस्दीक के बाद मुल्जिम को 1 माह में सजा मिलनी चाहिए। कराची में तालिबा अरीबा का नवी जमात का पहला दिन जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। गुलबर्ग के निजी स्कूल में सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक, तालिबा की नमाज जनाजा अदा, सखी हसन कब्रिस्तान में तदफीन। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का नोटिस, DG प्राइवेट स्कूल से रिपोर्ट तलब। कहा, स्कूल इंतजामिया ने हादसे के बाद फौरी तौर पर तालिबा को अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया। कोरोना का खतरा कम होने के बाद मुल्क भर में 6.5 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए। जामियात, कॉलेज, 9वीं 10वीं के तलबा और तालिबात नए जोश और जज्बे से अपनी अपनी दर्सगाहों में पहुंच गए। तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी इंतजामात। कोरोना के 16 केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद का निजी मेडिकल कॉलेज सील। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, कहा कि जहाँ भी नए केसेस सामने आएंगे वहाँ स्कूल बंद कर देंगे। पंजाब असम्बली के बाहर नून लीग का हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ एहतजाज। बड़ी तादाद में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। हमजा शहबाज 5 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला हैं। अस्पताल मुंतकली में दानिस्ता ताखीर का नतीजा खतरनाक हो सकता है। सियासी मुखालफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह है।
एक तरफ एहतसाब उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकलीफ से खिताब, कहा कि कुदरत का निज़ाम है, जो बोते हैं वो ही काटते हैं। कानून पढ़े बगैर तनकीद करने वालों पर अफसोस होता है। जमानतें होना बड़ी बात नहीं, ये कत्ल केसेस में भी हो जाती हैं। बतौर चेयरमैन नैब मैं शहनशाह नहीं हूँ, अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की और ना ही मुझे इसका इख्तियार है। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और रुसवाई का सामना। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑनलाइन इजलास में भारत का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का पाकिस्तान और मेजबान रूस के नुमाइंदों के खिताब का बॉयकॉट। मुईद यूसुफ ने खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया, कहा पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल का ख्वाहां है। बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का आगाज खुश आइन करार। मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी तहलील करने का नोटिफिकेशन फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया पर लागू नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर इत्तलात के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया मियां अनस जोला और उनकी ज़ेली टीम्स बदस्तूर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला की हिदायत पर डिजिटल मीडिया विंग मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार में कमी, 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जहां बहक, 404 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 5774 हो गए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर, अरकान सिंध असम्बली गनहूर इसरान और इमदाद प्रताफी कोरोना का शिकार हो गए।